तेरे मेरे सपने, इसके माध्यम से कि शादी माता पिता की सोच से हो या खुद डिसाइड करके बच्चे बच्चियां शादी के लिए तैयार हो। एक तो उनका टाइम हो मैरिज का कि वो 18 और 21 के समय को पार करें, और दूसरा कि वो एक दूसरे को समझे, उनके व्यवहारिक लगाव हो, उनके विचार का संबंध हो, क्यों शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद बच्चियों के साथ कैसा संबंध निभाना चाहते हैं, इन सब सारे पहलुओं को देखने के बाद उस सेंटर में तब शादी करेंगे। वो शादी थोड़ा ज्यादा टिकाऊ होगा। ट्रेनिंग मैं दूंगी, आयोग देगी, और वहां से जो ट्रेनर आपका सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग देने का काम मेरा होगा, प्रॉपर गाइड करूंगी मैं उसको बार बार। और समाज जो आज दिक्कतें आ रही है हमारी बेटियों को, इसके निदान के लिए एक नई प्रोसेस की शुरुआत है कि तेरे मेरे सपने नाम से एक सेंटर हो, और वो सेंटर इतने सुसज्जित ढंग से हो जहां की लोग स्वतः आवें और अपना वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग मेंबर 3 दिवसीय दौरे पर आज मैं मोहाली आई हूँ, और मोहाली आने का मेरा मकसद कि आयोग में आने के समय से ही मोहाली की केसेस काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उनको लेकर मैं 60 केस को लेकर यहाँ पहुँची थी। इसके पहले कल मैं चंडीगढ़ में मॉडर्न महिला जेल को देखने का वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिला उसके साथ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आज जो केसेस को मैं देखी हूँ, जिसमें कि जितनी पीड़िता हमारी आई थी, जो आवेदन दी हैं या उनके माता पिता आए थे, उनसे बात करके मैं एक एक केस का निष्पादन करने की कोशिश की हूँ। कई केस जो फाइनल चार्जशीट चले गए हैं उसको मैंने क्लोज कराया है, और जो प्रोसेस में है उसके लिए मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट सप्ताह दिन के अंदर मांगी है, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके, महिलाएं सम्मान के साथ समाज में जिए। उनको भी अधिकार है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग चाहती है कि हमारी महिला समर्थवान हो, शिक्षित हो, संगठित हो और सम्मान के साथ उनको बराबरी का दर्जा मिले। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस आपके माध्यम से, पुलिस अधिकारी जो अभी हमारी मैं तीन तरह के केसेस हमारे पास आए हैं। ज़्यादातर केसेस घरेलू हिंसा के होते हैं। दूसरा है दहेज प्रताड़ना। आज भी दहेज एक अभिशाप बना हुआ है, और उसकी अगर तह में जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं आज भी उससे अपने जीवन उनके काफ़ी प्रभावित हैं। इसके लिए भी आयोग एक विचार ऐसा रखी है, जो मैं आपके पास रखूंगी, कि शादी से पहले कई शादियां ऐसे हो रहे हैं जो शादी हो गई लेकिन साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी वो शादी संबंध में नहीं बनता, उनके पास हार्टली लगाव नहीं होता और वो बिखराव में हो जाते हैं। इसका निराकरण के लिए आयोग एक प्री मैरिज काउंसलिंग का काम हर एक जिला में चाहती है, जिसका नाम दी है तेरे मेरे सपने। इसके माध्यम से कि शादी माता पिता की सोच से हो या खुद डिसाइड करके बच्चे बच्चियां शादी के लिए तैयार हों। एक तो उनका टाइम हो मैरिज का कि वो 18 और 21 के समय को पार करें, और दूसरा कि वो एक दूसरे को समझे, उनके व्यवहारिक लगाव हो, उनके विचार का संबंध हो, वो क्यों शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद बच्चियों के साथ कैसा संबंध निभाना चाहते हैं, इन सब सारे पहलू को देखने के बाद उस सेंटर में तब शादी करेंगे। वो शादी थोड़ा ज़्यादा टिकाऊ होगा। इसलिए मैं यहाँ भी मैं अभी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग के साथ मैं कलेक्टर और एसपी के साथ बैठूंगी, उनके साथ भी बात करूंगी। मेरा लेटर भी आया हुआ है, और इस लेटर में सीधा लिखा हुआ है कि आपको एक सेंटर ऐसा बनाना है जिसका ट्रेनिंग मैं दूंगी, आयोग देगी, और वहाँ से जो ट्रेनर आपका सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग देने का काम मेरा होगा, प्रॉपर गाइड करूंगी मैं उसको बार बार। और समाज जो आज
दिक्कतें आ रही है हमारी बेटियों को, इसके निदान के लिए एक नई प्रोसेस की शुरुआत है कि तेरे मेरे सपने नाम से एक सेंटर हो, और वो सेंटर इतने सुसज्जित ढंग से हो जहाँ की लोग स्वतः आवें और अपना वहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, और ये समस्या ना आए कि बच्चियों की कोई प्रताड़ना करे, कोई दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करे और वो बेघर हो जाएं। अभी कई बच्चियां ऐसी थी जिनको बता रही कि मैं कहाँ रहूँगी, मेरे पास रहने के नहीं है, मेरे पति ने मुझको मारे हैं। मैं पुलिस अधिकारी के बारे में भी कहना चाहूँगी कि पुलिस को सेंसिटिव होना होगा, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, और इसके लिए सभी सेक्टर को बैठ कर के रेगुलर देखना होगा कि हम कैसे महिलाओं को बराबरी के दर्जे में लाएं। ये मेरी अपील है आपके माध्यम से, और मैं उसके लिए आयोग सक्षम है सभी केस को देखना, चाहे महिलाएं सुरक्षित रहे। आयोग इसके लिए दृढ़ संकल्पित है, और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि पंजाब सरकार को भी सेंसिटिव होना चाहिए महिलाओं के प्रति, उनकी जिम्मेदारी लें। उनके लिए अलग, मैं ओएससी सेंटर में गई थी, ओएससी सेंटर का अपना भवन अभी तक नहीं बना, जो प्रॉपर वहाँ जिसके लिए बनाया गया है अभी तक उनके पास अवेयरनेस नहीं पहुँचा, इसका भी ध्यान रखिए। मैं हेल्थ सेंटर में गई थी, हेल्थ सेंटर में भी जो मैं देख के आई कि वहाँ पहले तो जानकारी नहीं था कि आयोग मेंबर जाने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमारी महिलाओं का वहाँ पर क्या है, रख रखाव कैसे करते हैं, जब उनके बच्चे हो गए उसके पहले आप कहाँ रख रहे हो, उनके रख रखाव में बाद में क्या कर रहे हो, उनके लिए मेडिकल व्यवस्था क्या है, दवाई की व्यवस्था क्या है। तो उन सब सेक्टर को देखने का काम आयोग इसको देखती है, ये रिपोर्ट करेंगे। और ये आज के डेट में जो 60 केस मैं देखी हूँ, इसमें 25 केस का निष्पादन हुआ है और बाकी प्रोसेस में है, जो हमारे लिए एक अच्छा संदेश भी है कि मैं इसको निष्पादन कर पाई हूँ। और आगे मैं चाहूँगी कि हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो जो जिम्मेदारी उनके पास है उसका वो निर्वहन करें अच्छे ढंग से, ताकि हमारी महिलाएं हंसमुख हो, खुशहाल हो, अच्छी ज़िंदगी हो उनके साथ। हर सेक्टर में देखने की ज़रूरत है, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। और जब कभी भी हमारी बेटियों का ज़रूरत पड़े, आधी रात को भी अगर उनकी ज़रूरत है तो पुलिस उनके पास पहुँचे, उनको रात को ना बुलाए। मैं एक केस देखी कि महिलाओं को रात को थाना में लाया गया, ये गलत है, और ऐसे केस में मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ये रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगी और फिर मैं आगे इसकी कार्रवाई करूँगी। मैडम, जैसे आपने बताया कि कई चीजें, लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत चैलेंजिंग हैं, जैसे आपकी जागरूकता की कमी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आजकल जो चैलेंजिंग है या फिर ये कह सकते हैं कि चिंता का भी विषय है कि लिविंग रिलेशन, इस तरह के केसेस बहुत बड़े हैं। लिविंग रिलेशन में क्या होता है कि थोड़े दिन रहे, 3 महीने रहे, 6 महीने साथ रहे, उसके बाद लड़कियों को छोड़कर या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके वो चले जाते हैं। महिला कमीशन में भी इस तरह के केसेस हम देखते हैं, काफी ज्यादा आते हैं। इसको लेकर आपका उसी के लिए मैं बात कर रही हूँ ना कि ये जो लिविंग रिलेशन बना लिया, कुछ महीने के लिए शादी कर लिया, या शादी का झांसा दे के शादी कर लिया, शादी उसके साथ संबंध बना लिया, शादी का झांसा दिया मैं शादी करूँगा, लड़के उनके बहकावे में आकर के शादी के लिए उनके शारीरिक संबंध बन गया, फिर एक बच्चे हो गए। ऐसे कई सारे केसेस देश भर से आते रहते हैं, और उसी के लिए ये निदान है कि ये तेरे मेरे सपने में एक ऐसा सपना जो आपके जीवन का निर्माण करे, आगे उसको ले जाए, इसकी एक प्रोसेस शुरू हुई है, एक प्रयोग है, और ये प्रयोग सफल होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये जो तेरे मेरे सपने सेंटर है वो शहर के, मतलब एक शहर में होंगे या सभी जैसे गांव भी है ना? नहीं, अभी तो मेरा प्रयास हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद मैं इसके प्रारूप को आगे ले जाने का बात सोचूंगी, लेकिन अभी भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये होना है। चाहे तो वो सरकार से हमको दें, या फिर कोई ऐसे एजेंसी हैं, एनजीओज हैं
जो अच्छा काम किए हैं, जिनके रिकमेंड हमारे सरकारी ऑफिसर ही करेंगे कि ताकि वहाँ और किसी ढंग के मामला ना हो जाए, तो उनकी जब वो रिक्वायर कर देंगे तो मैं उसको बनाऊंगी। और मैं आज भी इस बात को मीटिंग में रखूंगी, रखने के बाद इसकी इम्प्लीमेंट की बात सोचूंगी। पंजाब में ना बहुत सारा जो औरतों को लेकर खास करके विदेश जाने के नाम पे हो जाता है, या खुद माँ बाप एडवर्टाइजमेंट देते हैं अखबार में, हमें ऐसा लड़का चाहिए, इतनी जमीन हो, इतना पैसा हो, विदेश में पक्का हो, ऐसा बहुत सारी चीजें जो डाल देते हैं। तो उनके लिए कुछ खास कदम उठाए जाएंगे कि उनके साथ ज्यादा देखिए, हमारे यहाँ तो NRI सेल भी है, उस केस को भी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं अभी जिन बातों को लेकर के यहाँ पहुँची हूँ उन बातों के विषय की गंभीरता को मुझे रखना था। मैंने आपको जानकारी दिया, इस माध्यम से जन जन तक ये पहुँचे और लोगों को लगे कि हमारे लिए आयोग है, हम उनके पास जा सकते हैं, वहाँ हमारी सुनी जाएगी और एक एक केस की सुनवाई हम करते हैं।